भगवान का उत्सव चालू था। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ भीड़ लगी थी बधाई देने वाला। अरे मैया बधाई हो, बुढ़ापे में तेने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो मैया, नेक बधाई हो, बड़ी दूर से हम आई हैं। अब भगवान का उत्सव चल ही रहा था, नंदोत्सव, कि तभी पूतना मौसी एंट्री कर गई। कौन सी मौसी आई? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाती। अच्छा, आप पूतना को जानती हो मैया? आप जानती हो? पूतना के बारे में सुना आपने? आप पूतना को जानती हो मैया? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। जानती हो? यही मेरठ में रहती थी क्या? हाँ? आपके बगल में पड़ोसन थी क्या आपकी? आप पूतना को जानती हो मैया? अब कह रही हो नहीं जानते, अभी कह रही नहीं जानते। पूतना के बारे में हम सबने सुना है। पूतना क्या खाती थी? छोटे छोटे बच्चों को। पूतना क्या खाती थी? छोटे छोटे बच्चों को खा जाती थी, बच्चों के नसों को काट कर खून पी जाती थी पूरा। रुधिरासना, पूतना लोक बालघनी राक्षसी, रुधिरासना, खून पीती थी, पानी नहीं पीती थी वो, रुधिरासना। लेकिन ऐसी पूतना को भगवान ने परम गति दी। अच्छा, पूतना मांस खाती थी। पूतना क्या खाती थी मेरी माँ? जोर से मांस खाती थी। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? कितने पूतना की बिरादरी के हैं? पूतना की तरह नहीं है कोई तो मांस खाता होगा। आप मांस खाते हो? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी कुछ आप खाते हो? सही, कभी नहीं खाए? कभी तो खाए हो। पहले तो मछली खाते थे आप, मुर्गी खाते थे? नहीं, ये भैया पहले खाते थे। नहीं, आप तो कह रहे हैं पहले खाते थे। पहले खाते थे तो पहले क्या खाते थे? मछली, मुर्गी? क्या मुर्गी खाते थे, मछली नहीं। आदमी खाते थे। तो पूतना जो मांस खाने का कार्य करती थी वह बड़ा गलत था। अच्छा, मेरठ में भी कुछ लोग मांस खाते हैं, यहां भी मछली मुर्गी खूब बिकती है, हाँ या ना? इसलिए आपको मांस नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए? एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मांस खाना उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है मांस खाने में? बोले शेर भी मांस खाता है। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोग मांस खाते हैं, हम भी मांस खाएं? नहीं, सबके लिए मांस नहीं। जो लोग मांस खा रहे हैं वो सिर्फ अपना अस्तित्व भूल गए, अपनी, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया कि आप शेर के बच्चे हैं, गीदड़ों के झुंड में मिल गए तो गीदड़ मान लिया। उसी तरह आप कुसंगियों से मिल गए तो आप भी अपने आप को कुसंगी मान के कि भैया वो मांस खाते तो हम भी खाएं, जबकि आप मांस खाने वालों में से नहीं है। आपको ईश्वर ने मांस खाने के लिए व्यवस्था दी ही नहीं है। अब आप कहो जी कि शेर तो मांस खाता है, तो शेर तो मांस खाता है तो वो तो नंगा भी घूमता है, तो तुम मांस खाने वाले ऐसे घूमोगे शेर की तरह? शेर से तुलना नहीं कर सकते ना तुम अपनी हर चीज की। वो तो कपड़े भी नहीं पहनता। तुम सभ्य समाज में रहते हो। शेर को पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। शेर के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, सत्य नहीं है, क्षमा नहीं है, पर आपके अंदर दया है, करुणा है, क्षमा है। आप इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको पता है ना। अच्छा, आप में से कितनों लोगों को पता है कि मछली को दर्द होता है, यदि उसे पानी से निकालो तो तड़पती है,
मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, उसे दर्द होता है। कितने लोगों को पता है कि मुर्गी को दर्द होता है? पता है, लेकिन शेर को पता नहीं होता कि दर्द क्या है। उसे महसूस तो हो सकता है, उसे खुद का दर्द तो पता है, पर दूसरों को भी दर्द होता है, शेर को नहीं पता। शेर जानवर है, शेर कुत्ता जानवर है। क्या तुम जानवर हो? तुम इंसान हो। इसलिए शेर मांस खाता है तो तुम भी मांस खाओगे? नहीं। बिल्ली मांस खाती है, तुम भी खाओगे? नहीं। बिल्ली जानवर है, तुम इंसान हो। उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, तुम्हारे अंदर सब है। यदि है फिर भी तुम खाओ तो तुम जानवर कहलाओगे। अगले जन्म में भगवान फिर तुम्हें कुतिया कुत्ता बनाकर, बिल्ली बनाकर, शेर बनाकर भेजेगा, फिर खाते रहना, कोई ना बोलेगा। कुत्तों को हम थोड़ी समझाते हैं, हम तो इंसानों को समझाते हैं। हम मेरठ कुत्तों को समझाने थोड़ी आए हैं, हम तो इंसानों को समझाने आए हैं। इसलिए समझाया भी इंसानों को जा सकता, कुत्तों को क्या समझाएंगे? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी मेरे से, मैया इतना शोर क्यों करती हो मेरी माँ? सुन लो मेरी प्यारी माँ, आपकी भक्ति को ना पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। जो जो देख रहे हैं फोटो और वीडियो टीवी पर सुन रहे हैं कथा के, वाह कितने प्रेम से लोग कथा सुनते हैं मेरठ के लोग। इसलिए शांति बनाए रखिएगा, जो कि आपने बनाई है थोड़ी और। सुनो, एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी मैं मांस खाता हूं तो क्या गलत है? मैंने कहा ठीक है, तू मांस खाता है तो तेरे दादाजी जब मर जाएं तो दादाजी को जलाइयो मत, पका के खा जाना। भाई तू तो मांस खाते ही है ना, बकरे का भी मांस खा, मुर्गी का खा, मछली का खा। तो जब बकरे, बकरी और मछली का खा सकता है, तेरे लिए उनका मांस खाना जायज है, तो दादाजी का मांस खाना फिर जायज होगा तेरे लिए, उसका भी खा लेना दादाजी का। बोला नहीं दादाजी का नहीं खाऊंगा। अच्छा ये बताओ, मांस तो मांस होता है ना? बोलो हाँ। तो इन खाने वालों से बोलो दादाजी मर जाएं तो जलाया मत करो। 30-40 किलो का दादा है बेचारा, 50 किलो का, पैसे ही बचेंगे। एक दिन हाथ खा लिया पका के, एक दिन टांग खा लेना, एक दिन पेट खा लेना, खाओगे। किसी जीव की हत्या करना अपने स्वाद के लिए गलत था, गलत है, गलत रहेगा। यदि आप फिर भी कर रहे हैं तो ये मनमानी है, और मनमाने का दंड ईश्वर देते हैं। दुर्योधन ने मनमानी की, दंड मिला। भीष्म पितामह ने मनमानी की, समर्थ थे, चुप रहे, दंड मिला, बाणों की सैया मिली। ईश्वर का जब न्याय होता है ना, तो फिर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं देखा जाएगा। वो तो जब न्याय चलेगा एक सा सब पर। इसलिए समझकर संभल कर रहना मेरी मां। आप लोग बहुत ध्यान से जीवन जिया करो। पूतना मौसी आई, भगवान पालने पर लेटे हुए थे, और पालने पर जब लेटे तो पूतना मौसी भगवान को देखी, उठाती हैं और दूध पिलाना स्टार्ट करती हैं। पूतना जहर भर के लाई, जहर पिलाना स्टार्ट किया, और जैसे ही भगवान ने जहर पिया, पूतना के थोड़ा सा दूध बचा था आंचल में, दूध फिनिश किया, जहर फिनिश किया, जहर दूध खत्म, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। आप पकड़ने की व्यवस्था, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। पूतना को पकड़े भगवान, उड़ करके भागी तो भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का उद्धार हुआ, पर भगवान ने पूतना की दुर्गति की कि सदगति की? बोलो। भगवान को जिसने जहर पिलाकर मारना चाहा, उस पर भी भगवान ने कृपा दृष्टि बरसाई, उन्हें भी परम धाम वैकुंठ का पद दिया। जो गति यशोदा माँ कौशल्या को मिलेगी, वही पूतना को। ऐसे दयामय भगवान हैं, करुणा ऐसे। इसलिए भगवान की शरण में रहा करो। हे नाथ, मैं आपको कभी हर पल याद रखो भगवान को।